नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। सभी को पता है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और आज यानी कि जो इंडिया टाइम है उसके हिसाब से रात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्टेट डिनर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। कल आपने देखा था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर उन्होंने योगा किया और उसके बाद उन्होंने संबोधन भी किया सभी लोगों को। उनकी कई मीटिंग्स भी हुई हैं और जो कुल मिलाकर जो ये पूरी ट्रिप है इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ये पिछले 9 सालों में वैसे तो नरेंद्र मोदी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उनको स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, यानी कि जितनी भी डिप्लोमेटिक कर्टसीज हैं वो उनको एक्सटेंड की जाएंगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिफेंस यानी कि रक्षा के सेक्टर में कई सारे ऐसे मसौदे हैं जो कि जिस पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है और इसके बड़े टेकअवेज इस ट्रिप के क्या होंगे इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस कांग्रेस के कई सेनेटर्स ने जो बाइडेन को लिखा था कि और उन पर दबाव डाला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से कहा जाए कि किस तरीके से भारत में मानवाधिकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को रेज किया जाए। आज अभी ये खबर आ रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी शाम को उनके संबोधन के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री आज यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे, तो उसके बाद शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के चांसेस हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी डिटेल आया है कि शायद 2 सवालों को एडजस्ट किया जाएगा। जो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा है कि 2 सवाल लिए जाएंगे। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंडियन जर्नलिस्ट सवाल पूछेगा और एक अमेरिका का जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा। साथ में व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि वी नो दैट इट्स अ बिग डील, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ बिग डील विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट वी आर हैप्पी दैट ही इज होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही विल बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज को भी कहा जा रहा है, हो सकता है कि ये सवाल ह्यूमन राइट्स से ही जुड़ा हुआ हो और उसको कोई अमेरिकी जर्नलिस्ट पूछेगा। लेकिन आमतौर पर आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछा जाता है वो भी बहुत अहम होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे ट्रिप में क्या कुछ निकल कर आ सकता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि मोदी का आखिर अमेरिका में विरोध क्यों हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान इस समय हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मीरा शंकर हैं जो कि खुद यूएस में एक लंबे अरसे तक रह चुकी हैं। एम्बेसडर मीरा शंकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट संजय कपूर भी हैं। संजय हमारे साथ ऑलरेडी कई बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच संजय फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और आज की चर्चा में एम्बेसडर शंकर से शुरू करती हूँ कि एम्बेसडर शंकर, इस ट्रिप को एक ऐतिहासिक ट्रिप कहा जा रहा है, एक लैंडमार्क ट्रिप कहा जा रहा है। आप एक लंबे अरसे से थी, आप काफी कुछ, you have been a witness to how this relationship has built up between India and the United States. तो उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये रिश्ता जो दोनों देशों के बीच है वो आज इस हद तक पहुंचा है। जी देखिए, ये जो ट्रिप है प्रधानमंत्री की, ये ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि एक तो स्टेट विजिट है और ये उनका पहला स्टेट विजिट है मोदी जी का। तो इसमें प्रोटोकॉल बहुत ऊंचा रहता है। स्टेट बैंक्वेट होती है, ऑफिशियल वेलकम होता है, सेरेमोनियल वेलकम व्हाइट हाउस में। पर उससे आगे बढ़ के कुछ ठोस निर्णय भी शायद लिए जाएं जो दोनों देशों की सामरिक सहयोग को और मजबूत बनाएं। तो इस वजह से इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। खास तौर से रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक भारत, देखिए 20 साल पहले तो भारत कुछ अमेरिका से हथियार भी नहीं खरीदता था। धीरे धीरे पिछले 2 डेकेड्स में भारत ने करीब $20 बिलियन हथियार यूएस से खरीदे हैं। पर हम चाहते थे कि खरीद फरोश से आगे जाके हम भारत के अंदर जॉइंट तरीके से
कुछ बनाएं भी और कुछ रिसर्च भी करें, डेवलपमेंट भी करें, और इस मामले में बहुत कुछ आगे बढ़ा नहीं था। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव ओबामा के समय में शुरू किया था, उसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हुई थी, पर बड़ा कोई सहयोग या बड़ी प्रोजेक्ट कुछ फिसल रही थी, मतलब आगे मामला नहीं बढ़ रहा था। और इस विजिट में ये मुमकिन है कि जीई के F414 इंजन को लेके एक समझौता हो कि वो HAL के साथ वो इंजन हिंदुस्तान में बनाएंगे और उसका टेक्नोलॉजी जो है वो भी भारत को काफी हद तक देंगे, पूरा 100% नहीं, कितना देते हैं वो देखना पड़ेगा, पर कह रहे हैं कि काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा भारत को। तो अगर ये समझौता होता है तो एक तरीके से ये काफी नया कदम होगा भारत और यूएस के रिश्ते में। अब ये इस वजह से भी हो सका क्योंकि पिछले कई सालों से दोनों देशों में कई कदम लिए गए हैं जो इस स्तर पर दोनों देशों को लाए हैं। क्योंकि जो अमेरिका में पहले रेगुलेशंस थे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कि हथियार भारत को भेजे या टेक्नोलॉजी शेयर करें, वो बहुत ही कठोर थे और भारत सबसे नीची कैटेगरी में था सूडान के साथ जब मैं एम्बेसडर थी, न्यूक्लियर डील के बावजूद भी। फिर हमने ओबामा सरकार के साथ ये शुरू किया कि भाई आप भारत से रिश्ते बनाना चाहते हैं, इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तो आपको बदलना पड़ेगा। और फिर वो बदलाव आया भी और हिंदुस्तान को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया गया कि जो यूएस के सबसे नजदीक एलाय हैं उनकी तुलना में भारत को ट्रीट किया जाएगा।